घड़ी में रात के ठीक 3 बजने वाले थे। रश्मि अपने बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी। वह बहुत देर से सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद की गोलियां खाने के बावजूद भी वो सो नहीं पा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शिकन थी। रूम का एसी ऑन था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके माथे से लगातार पसीने की बूंदें गिर रही थी। वह डरी सहमी सी अपने मन में लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी कि तभी उसे अपने कानों के पास किसी की सांसें महसूस होने लगी। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई प्यार से उसके चेहरे को सहला रहा हो। वो उस एहसास को नजरअंदाज करने लगी कि तभी उसके कानों में उसे कुछ बुदबुदाने की आवाज सुनाई दी। रश्मि, अपनी आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे पास आ गया। चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं मैं यहाँ से? तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया था और अब तुम ही मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो। यह कहकर वो काला साया रश्मि के बालों को सहलाने लगा। डर के मारे अब रश्मि का बुरा हाल हो चुका था। अरे अपनी आंखें खोलो ना, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। देखो, अगर तुमने अपनी आंखें नहीं खोली तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को अपने साथ ले जाऊंगा। उस साये की ये बात सुनकर रश्मि बहुत घबरा गई और उसने अपनी आंखें खोली तो वो साया उसके सामने खड़ा था और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था। चलो मेरे साथ, तुमने तो मेरे साथ जीने मरने का वादा किया था ना, तो फिर अब मुझसे दूर क्यों जा रही हो? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। क्या कहा? छोड़ दूं तुम्हें? यह तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। इतना कहकर उस साये ने रश्मि की तरफ एक चाकू बढ़ाया। उसका चेहरा अब डर से पीला पड़ चुका था। रश्मि का मानो खुद पर से नियंत्रण ही खो गया था। वो खुद को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका हाथ खुद ब खुद उस चाकू की ओर बढ़ने लगा और उसने चाकू को लेकर अपने गले पर लगाया और अपनी जान ले ली। रश्मि अब मर चुकी थी, लेकिन उसके साथ ये सब जो हो रहा था, आखिर उसकी वजह क्या थी? बात आज से लगभग कुछ महीने पहले की है। रश्मि अपने बॉयफ्रेंड रोहन के साथ बहुत खुश थी। वो दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन एक दिन अचानक कॉलेज के कंपाउंड में रोहन की डेड बॉडी मिली। उसने कॉलेज के टेरेस से कूदकर अपनी जान दे दी थी, लेकिन कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रोहन के ऐसा करने की वजह क्या है। उसकी मौत के सदमे से रश्मि मानो जैसे पागल हो गई। उसके मन में बस ये कश्मकश चल रही थी कि आखिर रोहन ने खुदकुशी क्यों की। रोहन खुदकुशी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वो ऐसा निशा। उसके पास तो ऐसा करने की कोई वजह भी नहीं थी। कल ही तो वो हमारी शादी की बात से इतना खुश था, मम्मी पापा भी मान गए थे, सब टेंशन खत्म हो गई थी हमारी। आज तो हम एंगेजमेंट की शॉपिंग करने जाने वाले थे। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। मेरा रोहन खुदकुशी नहीं कर सकता। तुम ठीक कह रही हो रश्मि। जहाँ तक मैं भी रोहन को जानती हूँ, वो ऐसा कुछ करने की कभी सोच भी नहीं सकता था। वो तो इतना खुशमिजाज इंसान था। मैं इसकी तह तक जाऊंगी और पता लगा कर रहूंगी कि आखिर रोहन ने ऐसा क्यों किया। ऐसी क्या बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। रोहन की मौत को अब लगभग 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन वो उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी। एक शाम वो कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी अपनी और रोहन की पुरानी तस्वीरों को देख रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे कि तभी वहां रोहन का दोस्त सचिन आया। रश्मि, प्लीज संभालो खुद को। अगर रोहन की आत्मा तुम्हें ऐसे रोते हुए देखेगी तो उसे कितना दुख होगा। प्लीज शांत हो जाओ। ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? मेरा रोहन खुदकुशी नहीं कर सकता। जरूर उसकी मौत के पीछे कोई तो राज है। रश्मि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए कॉलेज से अपने घर आ गई और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई कि तभी उसके कानों में एक आवाज बुदबुदाई, रश्मि, रश्मि। वो आवाज रोहन की थी, लेकिन उस आवाज को सुनकर अचानक रश्मि घबरा गई और इधर उधर देखने लगी तो उसे अपने सिरहाने पर रोहन की आत्मा दिखाई दी, जिसके सर से लगातार खून रिस रहा था। क्या हुआ? मुझे देखकर घबरा क्यों गई? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? रोहन की आत्मा को अपने सामने देखकर रश्मि का डर से बुरा हाल हो चुका था। वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पा रही थी।
डर के मारे उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। बार बार रोहन उसे अपने पास बुला रहा था। डर के मारे वो बेहोश हो चुकी थी। सुबह उसकी आंख खुली तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके बिस्तर पर खून के निशान थे। उन्हें देखकर वो घबरा गई। अब हर रात उसके साथ ऐसे हादसे होने लगे। वो इन सब से अब बहुत परेशान होने लगी। उसकी तबीयत अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे मदद की सख्त जरूरत थी कि तभी एक दिन वो मदद मांगने अपने एक दोस्त केशव के पास गई। केशव, केशव प्लीज मुझे बचा लो। वो मुझे मार डालेगा केशव। अरे 1 मिनट, शांत हो जाओ। कौन तुम्हें मार डालेगा? क्या कह रही हो तुम? रोहन मुझे मार डालेगा। वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में आओ। मैं होश में ही हूँ। वो हर रात मुझे अपने पास बुलाता है। देखना, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। अरे तुम चिंता मत करो, ये सब जरूर तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। रश्मि बहुत डरी सहमी सी थी। केशव बार बार उसे समझा रहा था कि तभी केशव को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने रोहन की आत्मा खड़ी थी। वो पूरी तरह खून से लथपथ था। रोहन की आत्मा को अपने सामने देखकर केशव के पसीने छूट गए और डर के मारे उसका शरीर बुरी तरह से कांप उठा। रोहन एक टक उसकी ओर देखने लगा और देखते ही देखते रोहन अपने लंबे गंदे नाखूनों से केशव के पेट को चीर डाला और उसके गोश्त को खाने लगा। मौके पर ही केशव की मौत हो गई। ये सब देखकर रश्मि बुरी तरह से डर गई और वहां से भाग निकली और अपने घर जाकर अपने बिस्तर पर चादर को अपने हाथों में भींच कर लेट गई। उसे बार बार वही सब याद आ रहा था। शाम का वक्त था। रोहन कॉलेज के टेरेस पर किसी से कॉल पर बात कर रहा था। तो चिंता मत कर, मैंने सब सेट कर लिया है। एक बार शादी हो जाने दे, फिर तो उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी ही होनी है। 1-2 साल बाद तो मैं उसे रास्ते से हटा ही दूंगा। रोहन रश्मि से प्यार नहीं करता था। रश्मि बहुत ही अमीर खानदान से थी, इसलिए वो उसके पैसे और प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए उससे शादी करना चाहता था। आज रश्मि को यह बात पता चल गई थी, क्योंकि उसने टेरेस पर आज ये सारी बातें सुन ली थी। उसके साथ केशव भी वहीं पर था। रश्मि ने जैसे ही रोहन के मुंह से ये बातें सुनी तो उसका खून खौल उठा, क्योंकि वो सच में उससे बहुत प्यार करती थी। इस बात पर उसके और रोहन के बीच बहस छिड़ गई। वह गुस्से में रोहन को धक्का देने लगी। रोहन के हाथ से उसका फोन छूटकर नीचे गिर गया। रश्मि गुस्से से लगातार उस पर अपने हाथ चला रही थी कि तभी अचानक रश्मि का बैलेंस बिगड़ा और उसके कदम लड़खड़ा गए। वह खुद को संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसका धक्का रोहन को लगा। वह खुद को संभाल नहीं पाया और कॉरिडोर से गिरकर मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वह जीते जी भी किसी शैतान से कम नहीं था, लेकिन मरने के बाद अब उसकी रूह और ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। वह किसी भी तरह उन दोनों से अपनी मौत का बदला लेना चाहता था। केशव और रश्मि का कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी एक शैतान के आगे वो दोनों अब हार चुके थे और वो उन्हें भी अब अपने साथ ले गया था। एक शैतान के गुनाहों की सजा आज 2 मासूमों को भुगतनी पड़ी थी। काली विद्या एक ऐसी शक्ति जिसे अगर कोई साध ले तो वो जो चाहे सब उसकी मुट्ठी में हो सकता है। शैतान को खुश करके वो हर चीज पा सकता है जिसकी उसे कामना हो। उस किताब में लिखी इन सभी बातों को पढ़कर माया की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। लाइब्रेरी में आज पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की केसेस की किताबें ढूंढते हुए माया को एक ऐसी किताब मिली जो शायद खुद शैतान के हाथों लिखी गई थी। अपने कमरे की लाइट्स ऑफ करके टेबल लैंप की रोशनी में वो उस किताब में लिखी हर बात को बड़े ही गौर से पढ़ रही थी। शायद उसे किसी ऐसी चीज की कामना थी जिसे वो लाख कोशिश करने के बावजूद भी पा ना सकी। वो किताब पढ़ते हुए उसे रात के लगभग 1:30 बज गए थे। तभी उसे कॉरिडोर से किसी के कदमों की धीमी आहट सुनाई पड़ी। वो आहट अपने कानों में पड़ते ही उसने तुरंत उस किताब को बंद करके अपने ड्रॉअर में छिपा दिया और अपने बिस्तर पर जाके आंखें बंद कर लेट गई। थोड़ी ही देर में कॉरिडोर से आ रही उन कदमों की आहट भी शांत हो गई। तभी माया की दर्द भरी आंखों में आंसू गिरकर उसके सिरहाने पर बहने लगे। किसी को माफ नहीं करूंगी,
जो इन लोगों ने मेरे साथ किया है उसका अंजाम तो इन्हें हर हाल में भोगना ही होगा। इतना कहकर वो अपनी आंखों में आंसू लिए गहरी नींद में सो गई। अगली रात वो फिर से उस शैतान किताब का अध्ययन करने लगी। कुछ रातों तक ये सिलसिला चलता रहा। आज वो उस किताब के आखिरी पन्ने पर पहुंच चुकी थी, जिसके अनुसार अब उसे उसके असली कार्य को शुरू करना था। इसीलिए अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर वह खिड़की के रास्ते से घर के बाहर निकल गई। उसने काले कपड़े पहने थे और खुद को एक काले कपड़े से लपेटा हुआ था ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। वह बड़े ही तेज कदमों से गांव के कब्रिस्तान की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में वही किताब और एक काले रंग की पोटली थी। रात के ठीक 12 बजे वह कब्रिस्तान में दाखिल हुई। उसके आसपास हर जगह मुर्दा सड़े गले शरीर थे, जिनकी आत्माओं को आज वो अपनी आंखों से देख पा रही थी। लेकिन उसके मन में आज कोई खौफ नहीं था। उसने उस काली पोटली से कुछ सामान निकाला और कब्रिस्तान के एक कोने में जाकर उस किताब में लिखे हुए मंत्रों का उच्चारण करने लगी। तभी अग्नि से धधकता एक यज्ञ कुंड उसके सामने आ गया। अपने चारों ओर उसने एक लाल पदार्थ से एक घेरे को बना लिया और उस घेरे के अंदर बैठकर किताब में लिखी विधि के अनुसार उसने अपनी साधना करनी आरंभ की। वह जानती थी कि उसके लिए यह साधना करना आसान नहीं होगा, इसीलिए वो अपने साथ होने वाली हर असाधारण चीज के लिए खुद को पहले ही तैयार करके आई थी। यज्ञ शुरू करते ही कब्रिस्तान में भटक रही अतृप्त आत्माएं उसके पास आने की कोशिश करने लगी। तभी उस लाल सुरक्षित घेरे के कारण वह आत्माएं उसे छू नहीं पाई। किताब में लिखी विधि के अनुसार माया को पूरे 41 दिन तक उस साधना को दोहराकर इसे पूर्ण करना था। अपने पहले दिन की साधना पूरी कर माया के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। अपनी साधना पूरी कर वो कब्रिस्तान के बाहर आई और उसने काली पोटली में कुछ लपेटकर कब्रिस्तान की चौखट पर गाड़ दिया। तेज कदमों से चलती हुई कुछ देर बाद वो खिड़की के रास्ते अपने कमरे में दाखिल हुई और खुद पर पानी के कुछ छींटे मारकर उसने अपने कपड़ों को बदल लिया। तभी उसे कमरे के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। ना जाने किसने मेरे बच्चे की ऐसी हालत की है, ना तो इसे जीने में छोड़ा है ना मरने में। उस आवाज को सुनकर माया के चेहरे पर शैतानियत भरी एक मुस्कान आ गई और अपने ड्रॉअर से एक तस्वीर निकालकर उसे देख वो रोने लगी। अगली सुबह वो उठी और अपने पति के लिए नाश्ता लेकर उसके कमरे में पहुंची तो उसके पति ने बड़े ही कटीले स्वर में उसकी ओर देखते हुए कहा, तुझे कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा कर? हाँ, जिस दिन से तू इस घर में आई है मेरा तो जीना दुश्वार हो गया है। अरे ऐसी जिंदगी से अच्छा तो भगवान मुझे मौत दे देता, मेरी आत्मा को शांति मिल जाती। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जा यहाँ से। उसके चिल्लाने की तेज आवाज सुनकर उसकी माँ उसके कमरे में आई। अपने अपाहिज बेटे की ऐसी लाचारी देखकर उसका मन अंदर ही अंदर किचूट रहा था। उसकी आंखों में अपने बेटे की ऐसी हालत का दर्द देखकर माया उसकी और एक शैतानियत भरी हंसी के साथ देख रही थी। चली जा यहाँ से, अकेला छोड़ दे हमें। अपनी सास की बातें सुनकर वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई और रात होते ही उसने फिर से कब्रिस्तान जाकर अपनी साधना प्रारंभ की। अग्नि में आहुति देते हुए उसने एक लाल कपड़े में बंधी एक गुड़िया को बाहर निकाला और एक काले कपड़े को उसके शरीर पर बांध दिया। कुछ ही दिनों में उसकी 40वें दिन की साधना भी आज पूर्ण हो गई थी। उसके पति की हालत ना तो अब एक जिंदा इंसान जैसी थी और ना ही वो एक मुर्दा था। माया अपने बिस्तर पर बैठी उसी गुड़िया को अपने हाथ में लिए उसकी ओर बड़ी ही नफरत भरी नजरों से देख रही थी। उस गुड़िया का पूरा शरीर उसने अनगिनत सुइयों से भर दिया था। दूसरे कमरे से आ रही उन चीखों को सुनकर मानो उसे बहुत आनंद मिल रहा था। कल उसकी साधना की आखिरी रात थी, जिसके बाद वो शैतान की उस शक्ति को अर्जित करने वाली थी जिसकी उसे पिछले 40 दिनों से कामना थी। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। हे भगवान, अपनी औलाद को इस हाल में देखने से अच्छा है कि तू मुझे अपने पास बुला ले, अपने पास बुला ले। तेज आवाज में रोते हुए अपनी सास की इन बातों को सुनकर माया की आंखें भर आई थी। शायद उसे अपनी जिंदगी में बीती कुछ खौफनाक घटनाएं उन चीजों से याद आने लगी थी। आज उसकी साधना की आखिरी रात थी। उसने कब्रिस्तान की चौखट पर पहुंचकर
वहां गड़ी उस काली पोटली को बाहर निकाला और यज्ञ कुंड में जल रही धधकती अग्नि के सामने जाकर बैठ गई। उस काले कपड़े को खोलकर उसने यज्ञ कुंड के सामने रख दिया। उसके अंदर किसी नवजात बच्ची के पैरों की पायल थी, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो अपनी आंखों में आंसू लिए ही लगातार अपनी साधना कर रही थी। मंत्रोच्चार को पूर्ण कर उसने नियमों के अनुसार यज्ञ कुंड में अपने रक्त की कुछ बूंदें डालनी थी, जो यज्ञ की अग्नि में पड़ते ही रक्त बीज को जागृत कर सके। वही शैतान जो आज उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला था। नियमों के अनुसार उसने अपनी हथेली को काटकर अपने रक्त को यज्ञ कुंड की अग्नि में प्रवाहित कर दिया। तभी उसकी आंखों के सामने उसे एक बेहद विशाल काली परछाई दिखाई दी, जिसकी लाल भयानक आंखें रात के उस अंधेरे में चमक रही थी। उसने उसके हाथों में उस गुड़िया और उन पायलों को थमा दिया और यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझाकर वहां से चली गई। उस रात को उस कमरे में अपने पति की चीखों से किसी को खोने की तड़प महसूस हो रही थी। सुबह जब वो उठी तो उसके घर के बाहर गांव के लोगों की भीड़ जमा थी। अर्थी पर उसके पति का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह बाहर को निकल आ चुकी थी। उसका पूरा शरीर इस कदर सफेद पड़ चुका था, मानो उसके एक एक बूंद खून को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से उसके शरीर से निकाल लिया हो। उसका मृत शरीर देखने में एक राक्षस की तरह भयानक लग रहा था। अपने बेटे की चिता को अग्नि देकर उसकी मां अपने कमरे में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। अपनी औलाद जब इस दुनिया से जाती है तो बहुत दुख होता है ना। तू चली जा यहाँ से। मैं जानती हूँ मेरे बेटे को तूने ही मारा है डायन। मेरे कुल का नाश कर दिया तूने। ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं तुझे अपने घर की बहू बना कर लाई थी। सच कहा आपने। ना जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं आप जैसे शैतानों के घर दुल्हन बनकर आई थी। आपको क्या लगता है कि आपकी नीच कर्मों का फल आपके बेटे की जिंदगी के साथ खत्म हो गया? सजा तो आपको भी मिलेगी। मेरी बच्चियों को मुझसे छीनने की भूल गई? मेरी फूल सी बच्चियों के साथ क्या किया था आप दोनों ने? तड़प रही थी उस रात मेरी फूल सी बच्ची मेरी गोद में आने के लिए, लेकिन आप लोगों ने उसे मेरी आंखों के सामने मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। आपके समाज की बनाई हुई इन कुप्रथाओं ने मुझसे मेरी 3 बच्चियों को पैदा होते ही छीन लिया। भगवान ने मुझे अपने आशीर्वाद स्वरूप 3 बच्चियों को जन्म देने का सौभाग्य दिया, लेकिन आप लोगों ने शैतान बनकर उन मासूमों को जीते जी मार दिया। आज जब अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देखा तो आपकी आत्मा सिहर उठी। याद करो उन रातों को जब मुझसे मेरी बच्चियों को छीना था आपने और आपके उस राक्षस बेटे ने मार डाला था उन्हें। पोता चाहिए था ना आपको? देखिए अब तो मैंने आपके वंश को ही खत्म कर दिया। अच्छा किया ना, नहीं तो ना जाने कितनी मासूम जानों को आपकी शैतानियत की बलि चढ़ाते आप लोग। इतना कहकर माया ने एक धारदार चाकू से अपनी उंगली को काटकर अपने खून को उस किताब पर डाल दिया और उसके सामने वही भयानक आकृति वाली परछाई अचानक उत्पन्न हुई और उसकी आंखों के सामने उसकी सांस बुरी तरह से तड़पने लगी। और देखते ही देखते कुछ ही पलों में उसकी सांस का शरीर भी पूरी तरह सफेद पड़ गया। ठीक उसी तरह उसके शरीर के खून की एक एक बूंद भी सूख गई, जैसे उसके बेटे के शरीर के खून को किसी ने चूस लिया था। माया ने रक्त बीज को सिद्ध कर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अपनी ही आत्मा का सौदा किया था, क्योंकि वो तो पहले ही अपना सब कुछ खो चुकी थी। अपनी बच्चियों को खोने के बाद वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी, लेकिन इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले वो अपनी बच्चियों के गुनहगारों को उनकी सजा देना चाहती थी। उससे उसकी खोई हुई बच्चियां वापस तो नहीं आ सकती थी, लेकिन ऐसा करके उसने आगे होने वाली पीढ़ी पर होने वाली इस शैतानियत को यहीं खत्म कर दिया था। रक्तबीज से किए गए उस सौदे के अनुसार उसने अपनी बच्चियों की तस्वीरों को आखिरी बार अपने सीने से लगाकर अपनी आत्मा को उसे सौंप दिया और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। आज भी ना जाने कितने लोग बेटी के जन्म को एक अभिशाप मानते हैं। बेटी को अभिशाप समझने वाले लोग कभी सुख के भागी नहीं बन सकते हैं। जो भी व्यक्ति बेटी को एक अभिशाप समझता है वह हर जीवन में नर्क का भागी है। हेलो दोस्तों,
यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।